प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना के मामलों में लगातार सुधार हो रहा है। आज प्रदेश में कुल 40 नए मामले आए हैं। वहीं मिश्रा ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की संख्या 69 हो गई है और 533 एक्टिव केस हैं। साथ ही 75,000 सैंपल लिए गए हैं। वहीं उन्होंने डॉक्टर्स डे पर कहा कि इस दौर में जो डॉक्टरों ने सेवा की है उसकी तुलना करना अतुलनीय है। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। आज पूरे मध्य प्रदेश में 40 नए कुल मामले आए हैं, जबकि 69 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गए। पूरे मध्य प्रदेश में अब कोरोना के 533 एक्टिव केस बचे हैं। कल भी हमने जो सैंपल लिए वो 75,000 थे। 0.05 अब संक्रमण दर मध्य प्रदेश में रह गई है। पुलिस ने सातों के सातों अपराधी गिरफ्तार कर लिए। ऐसा गूढ़ मामला जो 10 फुट गहरा जिन्होंने गड्ढा खोदा हो, उसको ट्रेस किया, सारे अपराधी गिरफ्तार कर लिए। चिन्हित अपराधों की श्रेणी में हमने उसको रखा है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम ले जाएंगे उसे। राहत का भी पैकेज प्रस्तुत कर दिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शाम को 7 बजे एक बैठक गंभीर इसी विषय पर क्राइम को लेकर लेने वाले हैं और जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय भी आज आप सबके सामने आ जाएंगे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को और कोशिश करूंगा कि उन्होंने जिम्मेदारी दी है मैं उस पर खरा उतरूं। विश्व डॉक्टर दिवस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि हमने पृथ्वी पर भगवान तो नहीं देखा है, लेकिन भगवान के रूप में डॉक्टरों को जरूर देखा है। मुख्यमंत्री ने नेतृत्व में भीषण कोरोना महामारी के दौर में इस महामारी को सरकार ने हराया है। वहीं तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। हम प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी में लगे हुए हैं और साथ ही 6 नए मेडिकल कॉलेजों का शुभारंभ भी किया जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर सब बैठे, डॉक्टर सतपति हैं, डॉक्टर दादा निर्भय श्रीवास्तव जी हैं, दुबे जी हैं, सभी भोपाल के और प्रदेश के नामी गामी डॉक्टर्स, मैं आप सबको डॉक्टर्स डे की बहुत बधाई देता हूँ। और जिस कंसेप्ट, जिस विचार के साथ हमने प्रदेश सरकार की ओर से आज ये कार्यक्रम आयोजित किया, वो मेरे पीछे लिखा हुआ है कि आपने हर चुनौती को स्वीकार किया, आभारी है आपकी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के कांग्रेस मीडिया उपाध्याय भूपेंद्र गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का ऐसा कुचक्र चल रहा है कि ईमानदार अधिकारियों को आत्मघात का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा आत्महत्या करना ईमानदार अधिकारी की दुर्गत होना बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सीईओ के बच्चों के आरोपों को यदि संज्ञान में लिया जाए तो भ्रष्ट भाजपा नेता बेनकाब हो सकते हैं। वहीं गुप्ता ने कहा कि उक्त अधिकारियों का सुसाइड नोट सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसमें जिन नेताओं के नाम बताए गए हैं उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना चाहिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार इस तरह पेश आ रही है कि माहौल प्रदेश में यह हो गया है कि सीईओ स्तर के भी अधिकारियों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। उनके बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर जो अधिकारियों और नेताओं का दबाव था गलत काम करने के लिए। क्या सरकार ये सब करना चाहती है? और यही सुशासन है। ये जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त को सरकार को नोटिस देना पड़ रहा है कि अधिकारियों भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आप नियमों में हेरफेर कर रहे हैं। इसकी नोटिस सरकार को दी हुई है और सरकार इस पर जवाब नहीं है, जवाबदेही नहीं है। सरकार सार्वजनिक करे, बताए पब्लिक को कि भ्रष्टाचारियों से इतना जो है लिपट कर काम क्यों हो रहा है, और अन्यथा कांग्रेस इसके खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करेगी। जिस भ्रष्टाचारियों को बचाया जा रहा है उनको जो है बेनकाब। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल प्रभारी मंत्री के नाते जो हमारी सरकार की योजना है उन्हें जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
भोपाल के विकास के लिए मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम काम करेंगे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सभी ने काम किया है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर हो या फिर जूनियर डॉक्टर, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। वहीं मंत्री सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तबादला उद्योग तो कांग्रेस की सरकार में चलता था, हम लोगों ने तो एक निश्चित समय के लिए किया है, जिसकी गाइडलाइन भी बनाई है। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि कोरोना काल में सभी ने काम किया है, चाहे वो सीनियर डॉक्टर हों चाहे जूनियर डॉक्टर हों, सभी ने काम किया है। उसके अलावा भी बाकी विभाग के लोगों ने भी काम किया है और इसलिए उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने कोरोना काल में अपने स्वयं के जीवन को दांव पर लगाकर और लोगों की सेवा करने का काम किया है और इसलिए सभी का मैं बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धार में विद्युत विभाग की लापरवाही से ग्राम तिरला में एक युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार युवक लाइनमैन के साथ कार्य करता था जो ट्रांसफार्मर सुधारने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था। इसी दौरान उसे करंट लगा और उसकी मौत हो गई। परिवार युवक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं परिजनों ने पूरे मामले की सूचना सरदारपुर थाने में दी, जहां एमपीईबी के कनिष्ठ यंत्री के मामले की पूरी जांच करने की बात कही है। ये चंदन था साथ में और ये अकराम भी था। अकराम ने ऊपर चढ़वाया और वो कटवाया लाइन, तो फिर उसने बाद चालू करवाई दी उसने, तो ऊपर चढ़ा के तो फिर उसके बाद ये भाग गए, छोड़ के भाग गए ये तो ये इसकी मौत का करंट लगने से? हाँ, करंट से मौत हुई इसकी। तो कहाँ पे चिपके है करंट? ये पिपन्नी में। डीपी पे की खंभे? डीपी पे। कैसे क्या? रवील पिता हाँ, अमर जी, हाँ, जो कि बिजली विभाग वालों के साथ काम करते हुए समय करंट लग गया और बिजली विभाग वाले चंदन और अकरम लाइनमैन वो साथ में थे। हाँ। और उसके बाद में जो भी करंट लगने के बाद भाग गए और परमिशन ली थी, उसके बावजूद भी करंट कैसे लगा और बिजली कैसे अचानक चालू हुई, ये तो चालू करवाई गई, ये तो कुछ धोखा हुआ। कोरोना महामारी में बंद हुई उड़ानें अब धीरे धीरे फिर से शुरू होने लगी हैं। इंडिगो ने दिल्ली और बेंगलोर के लिए फ्लाइट की सुविधा जनता के लिए शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभी सिर्फ राजभोज एयरपोर्ट से भोपाल दिल्ली के लिए एक ही फ्लाइट है। अब इनकी संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी। जहां पहले भोपाल से बेंगलोर से भोपाल का 5,000 रुपए था, अब इसका किराया 9,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। भोपाल में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के नाम पर कॉल सेंटर चलाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को साइबर क्राइम ने महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये गिरोह अभी तक लगभग 60 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं और लगभग 30 लाख की धोखाधड़ी कर चुके हैं। वहीं 3 ठगों को भोपाल बागसेवनिया से भी गिरफ्तार किया गया है, जहां ठगों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। ऑनलाइन अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, जिसको बस आप उसके ग्रुप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर बन जाते हो। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं। आपको जो हम लोग प्रेस नोट देंगे उसमें एक लिंक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक लिंक का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ग्रुप दिखेंगे। किसी भी ग्रुप में आप जुड़ जाओ, उसके बाद जाकर देख लो कि इसके मेंबर्स कौन कौन है, उनका फ़ोन नंबर्स नोट कर लो। इस तरीके से उनको नंबर्स प्रोवाइड होते हैं। हमारी टीम है जो पीछे है, इन्होंने इन 2 केसेस को भी डेवलप किया और इसमें हमको लगातार मतलब एक जगह से अराउंड इन्होंने टोटल मिला के दोनों केसेस में मिला के लगभग 7 लाख रुपीस का जो हेरा फेरी है, इसको हम लोगों ने फ्रीज किया हुआ है अकाउंट्स के अंदर। और इन लोगों ने कुल मिलाकर एक पर्टिकुलर फर्म ने 2 करोड़ के आसपास और एक पर्टिकुलर फर्म ने अराउंड 30-40 लाख के आसपास का पैसा जो है वो लोगों से ठगा है। ये दोनों ही कॉल सेंटर की तरह काम करते हैं। दोनों ही फर्म्स में अराउंड 20-20, 25-25 एम्प्लॉयज़ हैं जिनको ये पता भी नहीं होता कि ये लोग इस टाइप के काम में इन्वॉल्व हैं। यही इन्वेस्टिगेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्राइम ब्रांच ने उन सारे आरोपियों को, लगभग 5 आरोपी हैं इसके अंदर,
पांचों ही प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, इनको पकड़ा है और अभी इनको कोर्ट में प्रस्तुत किया है। सर कहाँ के मूलतः रहने वाले कहाँ के? मूलतः ये सारे ही मध्य प्रदेश के निवासी। सर ये होशंगाबाद वाले जो लोग है उसमें 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुके हैं सर, इन लोगों के पास से कुछ पैसा वैसा सब हुआ है? नहीं, इनके पास से हम लोगों ने जैसे बताया कि इनके अकाउंट्स फ्रीज किए थे, तो एक प्रकरण में 4 और एक प्रकरण में 3, कुल मिला के नियरली 7 लाख जो है अमाउंट फ्रीज किया गया। राजधानी भोपाल में डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी समेत कई गणमान्य उपस्थित होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज ने कोरोना के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर जन सेवा करने वाले डॉक्टरों का सम्मान किया। राजधानी भोपाल के हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने साक्षी भारद्वाज से की मुलाकात, साथ ही उनके द्वारा तैयार किए गए जंगल की तारीफ की। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में साक्षी द्वारा घर में लगाए गए छोटे जंगल की प्रशंसा की थी। इसी को लेकर हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने साक्षी से मुलाकात की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। साक्षी ने 400 से अधिक प्रजाति के अलग अलग पौधों का जंगल तैयार किया है, जिसमें अनुपयोगी वस्तुओं का बेहतर उपयोग किया गया है। में ही एक छोटा सा जंगल का बाश बना दिया है और जगह जगह पेड़ लगा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम गमले ढूंढते हैं, प्लास्टिक के गमले तैयार करते हैं, लेकिन नारियल के वो जो हम पीकने के बाद फेंक देते हैं और बाद में लोग उसको कचरा समझकर उसका यूज करना बंद कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं देखता हूँ कि 450 से अधिक वैरायटी के पेड़ किसी न किसी ऐसे जगह लगाए गए हैं, अगर वो बाद में सड़ता भी है तो वो खाद बनता है, वो भूमि को संकट नहीं बनता। पन्नी या प्लास्टिक में जब हम कोई लगाते हैं और अगर वो खराब होता है, सड़ता है, तो बाद में ना वो जलता है, ना फिकता है, ना वो मरता है, बल्कि हमारी धरती की उर्वरक क्षमता को कम करता है। और उसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूं कि एक ऐसा गैलेक्सी गार्डन तैयार ये हुआ है कि इसको लोगों को देखना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और साक्षी का जगह जगह लोगों से जो है इंट्रोड्यूस भी कराना चाहिए और पेड़ों के बारे में भी साक्षी को जगह जगह लोगों को जाकर बताना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हल कैसे हो सकती है। वो टैबलेट और इंजेक्शन से हटकर भी हल हो सकती है और वो अगर हल करने की कोई तरीका और विधि सीखना है तो वो साक्षी भारद्वाज से सीखना है। शाहजहांपुर जिले के सुजालपुर में एक्सीलेंस स्कूल वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन सेंटर पर महिला और पुरुष की लंबी कतार लग रही थी। लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही निराश लौटना पड़ रहा था। आपको बता दें कि वैक्सीन लगवाने आए कुछ नवयुवकों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदारों ने पक्षपात कर टोकन खत्म हो जाने का हवाला देते हुए घर जाने के लिए बोल दिया है। और हमारे सब साथी यहाँ सुबह 6 साढ़े 6 बजे से यहाँ खड़े हैं और टोकन यहाँ बंटने लगे। 30-40 टोकन इनने दिए और 50 टोकन का बोला। यहाँ कोई जवाबदार व्यक्ति यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे हम सब यहाँ से लगा के पीछे तक वो जो हाल है वहाँ तक लाइन खड़ी हुई है। और आज ये मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ, 300 डोज का बोला था, 5वीं बार यहाँ आया हूँ और आज भी मुझे यहाँ टोकन नहीं मिला है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।